जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आकाश तोमर और आप देख रहे हैं द तोमर शो। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत में एक ऐसा इजाफा होने जा रहा है जिसे सुनकर दुश्मन देशों की नींद उड़नी तय है। अब बात कर रहे हैं 114 नए रफाल विमानों की, लेकिन ट्विस्ट ये है कि इस बार ये जेट सिर्फ फ्रांस से पैक होकर नहीं आएंगे, बल्कि इनमें से 80% भारत की धरती पर मेड इन इंडिया होंगे। क्या भारत वाकई दुनिया का राफेल सर्विस हब बनने वाला है, और कैसे ये डील चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स को पीछे छोड़ देगी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। खबर यह है कि भारत और फ्रांस के बीच 114 रफाल जेट्स के लिए बातचीत आगे बढ़ चुकी है। इस बार भारत की शर्त बहुत क्लियर है, लोकलाइजेशन। इसका मतलब है कि फ्रांस अपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करेगा। भारत में हजारों इंजीनियर्स और टेक्नीशियनों के लिए नए रास्ते खुलेंगे। भारत में एक विशाल मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरऑल सेंटर बनेगा। यानी कल को अगर इंडोनेशिया या यूएई के राफेल को सर्विस चाहिए तो ये फ्रांस नहीं बल्कि भारत से लेंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे पास तेजस है, सिर्फ राफेल क्यों? सच ये है कि इंडियन एयरफोर्स को फिलहाल 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, लेकिन हम सिर्फ 29 पर सिमट गए हैं। ऊपर से स्वदेशी तेजस मार्क 1 की डिलीवरी में इंजन की वजह से थोड़ी देरी हो रही है। ऐसे में राफेल एक ऐसा योद्धा है जो 90% सर्विसेबिलिटी रेट देता है। मतलब अगर आपके पास 10 राफेल हैं तो 9 हमेशा युद्ध के लिए तैयार खड़े मिलेंगे। ये रेट अमेरिका के F-35 से भी बेहतर माना जाता है। राफेल सिर्फ एक प्लेन नहीं बल्कि आसमान में चलता फिरता वारफेयर सूट है। इसमें लगेगा ऐसा रडार और मीटियोर मिसाइल दुश्मन को नजर आने से पहले ही ढेर कर सकती हैं। पाकिस्तान के पास मौजूद चीन का J-10C है, या खुद चीन के एयरक्राफ्ट राफेल की स्पेक्ट्रम वारफेयर क्षमता के सामने सब फीके पड़ जाते हैं। खासकर लद्दाख जैसे ऊंचे इलाकों में राफेल की परफॉर्मेंस इसे भारत का सबसे खतरनाक हथियार बनाती है। लेकिन दोस्तों, ये डील इतनी आसान भी नहीं है। ये डील $20 बिलियन से ऊपर जा सकती है। फ्रांस हर साल 4% महंगाई यानी इन्फ्लेशन जोड़कर कीमत बता रहा है, जिस पर भारत नेगोशिएशन कर रहा है। भारत चाहता है कि राफेल में हमारी अपनी ब्रह्मोस मिसाइल भी फिट हो सके। इसके लिए बहुत टेस्टिंग और समय की जरूरत होगी। अगर ये 114 राफेल वाली डील फाइनल होती है तो ये सिर्फ एयरफोर्स की मजबूती नहीं बल्कि भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत बड़ी छलांग होगी। भारत दुनिया का सबसे बड़ा एयरोस्पेस हब बन सकता है। आपको क्या लगता है, क्या हमें $20 बिलियन खर्च करके राफेल लेने चाहिए, या पूरी तरह स्वदेशी तेजस और एमका प्रोजेक्ट पर ही पैसे लगाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।